मिच्छामि दुक्कडम। ये जैनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल इमोशन है। अब जैन्स के 8 दिन पर्युषण के महान उत्सव चल रहे हैं, जहाँ पे जैन्स रिपेंट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, ज्ञान लेते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और अपने आप को बेटर बनाने के लिए औरों की सेवा करने में लग जाते हैं। पर्युषण के टाइम पे लास्ट दिन ऑफ पर्युषण जो 8वां दिन होता है, वहां पे जैन्स एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं। उसका अर्थ जाने अनजाने में अगर मेरे से आपको कोई दुख पहुंचा हो, मेरे बोल से, मेरे कर्म से, मेरे कार्य से, मेरे सोच से आपको दुख पहुंचा हो, तो मुझे क्षमा करिए। और ये सभी जीवात्मा को, प्रकृति को, पूरे पृथ्वी को हम मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं और सभी को क्षमा करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे ओर से आप सभी को मिच्छामि दुक्कडम। और ये वीडियो में हम जैनिज्म के बारे में और जानेंगे थ्रू 3 स्टोरीज कि क्या है जैनिज्म की फिलोसॉफी और इसके रूट में इतना करुणा क्यों है, इसके रूट में इतना प्रैक्टिकलिटी साइंस क्यों है। और लास्ट में हम ये भी अनलॉक करेंगे कि क्यों जैन्स यूजुअली अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार, जय श्री राम और जय जिनेंद्र स्वीकार करिए। मैं हूं बसेश गाला। तो पहला स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक छोटे गांव में 6 आदमी को भेजा गया, एक कमरे में भेजा गया कि वहां पे कुछ है, क्या है हमें बताइए। वो 6 आदमी रिटर्न होते हैं और बोलते हैं अलग अलग चीज। एक आदमी बोलता है कि भाई वहां पे अटैक करने वाला भाला है, स्पीयर है जो हमें अटैक कर रहा है। एक आदमी बोलते हैं नहीं वहां पे पंखे हैं, वो पंखा हिल रहा है और मुझे अच्छी हवा दे रहा है। एक आदमी बोलता है नहीं वहां पे तो पूरा दीवाल है, बहुत बड़ा दीवाल है। एक आदमी बोलता है नहीं वहां पे तो पेड़ है, आई कैन फील द ट्री, आई कैन फील द ट्रंक। एक आदमी बोलता है नहीं ये सब कुछ नहीं है, वहां पे तो रस्सी है। और छठा आदमी बोलता है नहीं नहीं मुझे तो वहां पे सांप मिला, सांप मिल रहा था। अब क्या ये 6 के 6 पागल लोग हैं? भाई रियलिटी में ये 6 के 6 विजुअली इंपेयर्ड ब्लाइंड लोग हैं, अंधे लोग हैं। और जब एक कमरे में जा रहे हैं तो इन्होंने हाथी के साथ इंटरेक्ट किया। जिसने ट्रंक के साथ इंटरेक्ट किया उसको सांप लगा, जिसने टस्क के साथ इंटरेक्ट किया उनको भाला स्पीयर लगा, जिसने पूंछ के साथ इंटरेक्ट किया उनको रस्सी लगा, जिसने हाथी के बॉडी को टच किया उसको दीवार लगा, जिसने हाथी के पैर को टच किया उसको लगा ट्री ट्रंक। और यही जैनिज्म का एक सुंदर प्रिंसिपल है, अनेकांतवाद। और ये प्रिंसिपल हम हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट कर दे तो दुनिया के 95% वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स, परिवार के अंदर झगड़े खत्म हो जाएंगे। और अनेकांतवाद का मतलब है देयर इज नो सिंपल सिंगल ट्रूथ। एक ही सत्य है कि ईश्वर है, उसके बाद ट्रूथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है। हर आदमी जो सोचता है उसके अंदर भी सत्य है, वो पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करिए। अगर अनेकांतवाद हम हमारे जीवन में इंप्लीमेंट कर दे तो परिवार में हम एक दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करेंगे। हम समाज में अगर इसको एक्सेप्ट करें तो हर रिलीजन के लोग को, हर सोच के लोग को, हर ओरिएंटेशन के लोगों को हम एक्सेप्ट करेंगे कि वो तेरी सोच है, उसमें भी सच है, उसको रिस्पेक्ट है। ये मेरी सोच है, उसमें रिस्पेक्ट है। बिजनेस में अनेकांतवाद को डालेंगे तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, इनोवेशन, रिसर्च होगा और ये प्रॉस्पेरिटी का सीक्रेट है। तो ये पहला स्टोरी दिखाता है कि डाइवर्सिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, रिस्पेक्ट एंड पर्सपेक्टिव्स को स्वीकारना यही सक्सेस है। दूसरा स्टोरी में दिखाता हूं कि जैनिज्म में धर्म और करुणा, ड्यूटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है। एक राजा थे, राजा मेघरथ, और ये राजा बहुत ही फेमस थे। लोगों को मालूम था कि ये एकदम धर्म वाले हैं, इनका धर्म, इनका कर्म ऊंच है, एकदम न्यायशील है और करुणा भाव वाले हैं। इनके छत्र छाया में जो गया उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्वर्गवास में इंद्र के 2 डेमिगॉड्स थे। उन्होंने बोला कि भाई, एक आदमी ने बोला ये बहुत अच्छा इंसान है, एक आदमी ने बोला नहीं नहीं ये सब नाटक है, चलो उसको टेस्ट करते हैं। तो दोनों ने अपना रूप चेंज किया और उसे टेस्ट किया। और जब राजा मेघराज अपनी सभा में थे तो वहां पे एक डेमीगॉड कबूतर बनके, पिजन बनके उनके शरण में आया। और जब वो पिजन आया, उनके गोदी में बैठा, उनके शरण में आया, तो वो काफी डरा हुआ था। और कुछ ही देर के बाद एक ईगल, एक बाज वहां पे एंट्री करता है
और ईगल राजा को बोलता है कि राजा, ये मेरा खाना का समय है, ये मेरी भोजन है, मुझे इसे आप दे दो, मुझे इसे खाना है, और अगर मैं उसे नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो राजा बोलता है कि ये कबूतर मेरे शरण में आया है, इसको मैं आपको नहीं दे सकता। तो ईगल वो बाज राजा को बोलता है कि आप इसकी तो सेवा कर रहे हो लेकिन मेरे साथ अन्याय करते हो, कहां पे इधर धर्म? मुझे खाना चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो इसको बचाने के चक्कर में आप मुझे मार रहे हो। तो राजा ने बोला मुझे आप सेवा करने का मौका दीजिए, और उनके सामने रख दिया बहुत सारा फूड। तो ईगल बोलता है मुझे ये सब फूड नहीं चाहिए, मुझे मीट ही चाहिए, मैं वेजिटेरियन नहीं हूं, ये मिठाई का, ये नाश्ते का क्या करूंगा, मुझे मीट चाहिए। तो दरबार में लोगों ने बोला कि भाई मार्केट में कसाई वाला है, हम कसाई वाले से मीट लेके आते, इसे दे देते हैं, उससे राजा आपका भी प्रोटेक्शन हो जाएगा, ईगल का भी पेट भर जाएगा, विन विन सिचुएशन है। तो राजा बोलता है नहीं, इसके प्रोटेक्शन में मैंने अपना ड्यूटी किया, लेकिन अगर मैं कसाई से, एक बुचर से उसका मीट ले लूंगा तो बाकी लोग जिनको मीट खाना है उसके लिए उसको और एक प्राणी का हिंसा करना पड़ेगा, उसे और एक जीव की हत्या करनी पड़ेगी जो मेरे कारण हुआ। जो लोग खाते हैं वो उनका कर्म, उनका डिसीजन, उसको पूरा रिस्पेक्ट, लेकिन ये कबूतर को बचाने के चक्कर में मैं उससे मीट खरीदूंगा तो बाकी लोग जो मीट खाते हैं उनके लिए उसे और एक प्राणी का हिंसा करना पड़ेगा, और ये मेरा कुकर्म हो जाएगा। तो वो ईगल के सामने हाथ जोड़ता है कि देखिए, मैं आपको भी भूखा नहीं छोड़ूंगा और मैं मार्केट से भी नहीं लूंगा, मैं अपना स्वयं का मांस आपको दूंगा। और वो एक चाकू लेके अपने पैर के थाइज में से अपने फ्लैश को कट करता है और ईगल को देता है कि आप खाइए। देखो करुणा का, धर्म का, जस्टिस का कितना पिनाकल है। लेकिन ईगल उसे और टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि उसके स्वरूप में और कोई नहीं, एक डेमीगॉड है जो उसे टेस्ट कर रहा है। और उसने बोला कि भाई नहीं, मुझे और मीट चाहिए, मुझे और मीट चाहिए, मुझे और मीट चाहिए, मेरा पेट नहीं भरेगा। और एंडिंग तक राजा अपना गला काटने तक रेडी था कि आप मेरा पूरी बॉडी खा लीजिए। इमेजिन करो एक ऐसा राजा, और जैसे ही वो गला काटने से पहले प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, मेडिटेशन में जाता है, कबूतर और ईगल अपनी रूप चेंज करते हैं और बोलते हैं राजा आप धन्य हो, उसे वरदान देते हैं, उसे हील करते हैं और बोलते हैं आप धन्य हो, और यही जस्टिस, यही न्याय, यही करुणा आप इंसानियत में स्प्रेड करिए, उसे आशीर्वाद देते और चले जाते हैं। और यही राजा अपने अच्छे कर्म के कारण जैनिज्म के 16वां तीर्थंकर बनते हैं, शांतिनाथ जी महाराज से। और लास्ट स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, द लास्ट तीर्थंकर, जो बहुत फेमस है, लॉर्ड महावीर स्वामी जी। उनके लाइफ से बहुत सारे उदाहरण हैं। 2 स्टोरी शेयर करूंगा उनके लाइफ से, जो आपको बताएगा कि लाइफ में कर्म कोई एस्केप नहीं कर सकता और लाइफ में प्यार क्यों रखना चाहिए। पहला स्टोरी, लॉर्ड महावीर जंगल में मेडिटेट कर रहे थे। वो अपने मेडिटेशन से अपनी पावर, अपनी सिद्धियां बढ़ा रहे थे, अपने बैड कर्मस को विनाश कर रहे थे। और जब वो मेडिटेट कर रहे थे वो ट्रांस में चले गए, वो एक ऐसे एज में चले गए, ऐसे फेज में चले गए कि उन्हें आजू बाजू क्या हो रहा है कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। अब वहां पे जब एक बेचारा शेपर्ड आता है और शेपर्ड बोलता है गाय बकरी को छोड़ के महावीर स्वामी को बोलता है, महावीर जी को, कि हे साधु आप इन पे ध्यान रखना, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी टाइम में आ रहा हूं। वो जाता है अपने काम निभाने को, जब रिटर्न में आता है तो उसके जो भेड़ बकरी थे, उसके जो गाय थे, वो सब गायब। और उससे गुस्सा आता है और वो साधु से बोलता है कि हे साधु तूने ध्यान क्यों नहीं रखा। लेकिन साधु को मालूम ही नहीं, वो अपने दुनिया में मस्त मेडिटेट कर रहे हैं, प्रभु के साथ मिलन कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा, अपने अच्छे कर्म बढ़ा रहे हैं। वो गुस्सा हो जाता है कि क्या तू बहरे बनने का एक्टिंग कर रहा है, और उसने उनके कान में खिल्ले ठोक दिए और थॉर्न्स डाल दिए। और जब वो थॉर्न डाल रहे, खिल्ले ठोक रहे, तभी भी ये एकदम मेडिटेशन के फेज में है, उनको पता नहीं चलता। ये भड़क के, गुस्सा होके वहां से निकल जाता है। और जब थोड़ी देर के बाद इनका मेडिटेशन कंप्लीट होता है, इनके कान में इज्जा होती है। वो भिक्षा मांगने गांव में जाते हैं और लोगों ने उनको बहुत प्यार से, उनकी पर्सनैलिटी, चेहरे पे रूहानियत, उनकी एनर्जी देख के बहुत प्यार से सर्व कर रहे थे। तो अब किसी ने बोला कि आपके चेहरे में रूहानियत है लेकिन थोड़ी पीड़ा है। तो उन्हें पता चलता है कि इनके कान में खिल्ले हैं, थॉर्न से वो निकालते हैं। तब उन्होंने बोला कि ये किसने किया, हमें बताओ, हम उसको सबक सिखाएंगे। तो महावीर जी उनको बोलते हैं नहीं नहीं,
ये मेरे पिछले जन्म के कुछ मिस्टेक्स है, मुझे मेरे कर्म का सामना करना ही पड़ता है। जब तक हम कर्म नहीं चुकाएंगे, हमारा हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा, हम नेक्स्ट लेवल तक नहीं जाएंगे। और महावीर जी की ये वाणी सुन के सब इंस्पायर हुए। और महावीर स्वामी का और एक स्टोरी बोलता हूं जो हमें इंस्पायर करेगा। एक जंगल से जा रहे थे और वहां पे उनको विलेजर्स ने बोल दिया ये जंगल में मत जाइए, यहाँ पे चांद कौशिक नाम का एक जहरीला सांप है, पॉइजनस कोबरा, और ये काटेगा, देखेगा आपको तो आपको मार देगा, प्लीज मत जाइए। लेकिन महावीर जी बोलते हैं मेरे कर्म, मैंने किसका बिगाड़ा नहीं, मुझे प्रभु पे भरोसा है, मुझे अपने एनर्जी पे भरोसा है। वो चलते गए और चल के एक जगह में बैठ के मेडिटेट कर रहे थे तो वो सांप चांद कौशिक आया। उसने पहले पॉइजन थ्रो किया, महावीर जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हिस किया, महावीर जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे और गुस्सा आया, और जब वो और गुस्सा आया तो उसने जाके महावीर जी को डंक मारा। और डंक मारा तो देखता क्या है, खून के बदले वहां पे दूध निकल रहा है, पैर से दूध निकल रहा है। और इसका सिग्निफिकेंस ये बोलता है कि दूध कौन देता है, मां देती है। करुणा की सागर, ममता की सागर मां दूध पिलाती है। तो इमेजिन करो जब सांप ने उसे काटा तो तभी भी इनके मन में उसके लिए करुणा ही निकला कि भगवान तेरा भला करे, तू क्या कर रहा है, जाग जा, क्यों बुरे कर्म कर रहा है। और जब ये सांप ने देखा, चांद कौशिक ने देखा, तो उसने रियलाइज किया कि ये मैंने क्या किया। और महावीर जी ने भी उनको इतना ही बोला कि तो आप क्या कर रहे हो, आपको भगवान सद्बुद्धि थे। और उसने रियलाइज किया कि मेरे ईगो, मेरे एंगर, मेरे अहंकार के कारण मैंने कितने लोगों का नुकसान पहुंचाया। उसने रिपेंट किया, वो जाके उसने अपना सिर एक बिल के अंदर डाल दिया। लोगों ने उससे पत्थर मारे, कुछ लोगों ने उसकी पूजा की, लोगों ने उसे हर्ट भी किया। और उसकी जब मृत्यु होती है लेकिन उसने रिपेंट किया, तो ऐसे कहा जाता है कि उसे एक अच्छा स्वर्ग में स्थान मिला। ये स्टोरी से भी हमें यही एहसास होता है कि लोग बुरा बोलेंगे, बुरा करेंगे, हमारे मन के अंदर करुणा भाव ही हो, ब्लेसिंग्स हो कि ऊपर वाला तेरा भला करे और हम हमारे कर्म करते जाए। तो ये 3 स्टोरी से, 4 स्टोरी से मैं उम्मीद करता हूं कि जैनिज्म के बारे में आपको कुछ पता चले। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने लाइफ में अच्छे कर्म, करुणा भाव और खास करके अनेकांतवाद, डाइवर्सिटी को अपनाएं, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो और आप आगे बढ़े। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग बसेश गाला। लव एंड ब्लेसिंग्स।